लोकसभा चुनाव 2019 से पहले पश्चिम बंगाल सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। बीजेपी बंगाल में नजर गड़ाए हुए है, तो ममता बनर्जी अपने मजबूत किले में किसी भी सूरत में बीजेपी को सेंध लगाने का मौका नहीं देना चाहती। इसलिए जब रविवार को सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर छापा मारने पहुंची, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही बचाव में उतर पड़ी और रात भर धरने पर बैठी रहीं। इतना ही नहीं, विपक्ष के तमाम दल के नेता भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि करीब एक दशक पहले ममता बनर्जी तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ नंदीग्राम और सिंगूर को लेकर धरने में बैठकर पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही थी। इसी का नतीजा था कि ममता ने लेफ्ट को 30 साल के शासन के बाद राज्य से बेदखल कर दिया और सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। अब 10 साल के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी पुराने तेवर में हैं और इस बार निशाने पर है केंद्र की मोदी सरकार। वहीं कोलकाता में चल रहे इस बवाल पर बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाए, ये बयान सुनिए। देखिए, स्थिति कहां तक पहुंच गया है, यहाँ कोई घटना का अनुसंधान इंक्वायरी भी नहीं कर सकता है सीबीआई। इसलिए पहले से सीबीआई का खिलाफ एक वातावरण बनाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री कर रही थी। उनको डर था कि उनके ऑफिसर, उनके पार्टी के लोग इस घोटाले में लिप्त हैं, कभी ना कभी इंक्वायरी होगी और सच्चाई सामने आएगी। आज बंगाल के लोग जो चाह रहे थे कि चिटफंड का घोटाला जो हुआ है उसमें न्याय हो और लोगों जो दोषी उनको सजा मिले, इसमें जो लोग व्यवधान डाल रहे थे, इस प्रक्रिया को जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया उसमें से एक है राजीव कुमार जी। वो सीट के वो मुखिया थे और आज बार बार उनको नोटिस भेजने के बाद भी वो सीबीआई का हवाले नहीं हुआ और सीबीआई उनका घर तक पहुंचा उनको पूछताछ करने के लिए, और उससे घबराई हुई मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गई जा करके और उन ऑफिसरों को अरेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान का कानून का बाहर है बंगाल। कानून व्यवस्था संविधान यहाँ कुछ नहीं चलेगा, अपना ताना से ही चलाएंगे चीफ मिनिस्टर। ये बंगाल के लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। द बीजेपी डुओ, द जुग्गलबंदी, द जुमला जोड़ी of Mr. Amit Shah and Mr. Modi cannot fight the Trinamool politically. They know that they will never be accepted in Bengal, so they are resorting to this political vendetta, especially after what they saw on January 19th at the United India rally. I mean, look at the language which was used by Prime Minister Modi yesterday at a public rally. That's not the language expected from the Prime Minister of India. Actually, the BJP knows the Trinamool slogan is the right one. 2019 BJP finish. So that's what is happening today. They know that is happening. They are breaking every institution. And today what happened was unprecedented. They landed up at the 40 CBI officials, and I'm not blaming the officials, remember, because officials have to do what they're told to do by this Jodi. Landed up there at our police commissioner's residence of Calcutta. He's a police commissioner, serving officer. And what happens there? What happens there? They don't even have a search warrant. So this is, and let me tell you, from our sources what we are hearing, and these are strong sources, that the puppeteers is actually Modi, Shah with Ajit Doval. That's where they're getting the instructions from, and I can say this with all responsibility. बता दें कि बहुचर्चित शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई टीम ने रविवार शाम को ममता के भरोसेमंद और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची, तो राज्य की पुलिस ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई और मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिला सकती हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मोदी सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। मोदी के खिलाफ ममता के इस तेवर के साथ विपक्ष एकजुट हो गया। सीबीआई टीम की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में ममता आंदोलन पर बैठी हैं और आज उनके समर्थन में विपक्ष के कई नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता ने ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उनका समर्थन किया। इससे सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने ममता को एक बार फिर से सियासत में उभरने का मौका दे दिया है? अगर ऐसा हुआ तो इस बार ममता केंद्र की राजनीति में और भी ताकतवर चेहरा बनकर उभर सकती हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इसलिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ राज्य में बढ़ा है और लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर की पार्टी बन गई,
वहीं ममता अपने मजबूत गढ़ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को किसी भी हाल में जगह नहीं बनाने देना चाहती, क्योंकि टीएमसी की राजनीति का आधार पूरी तरह से सूबे में टिका हुआ है। यही नहीं, विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदारों में से ममता बनर्जी भी एक हैं। ऐसे में ममता इस बात को बखूबी समझती हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव उनकी राजनीति का सबसे अहम चुनाव है। ऐसे में वो राज्य में अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब रहती हैं, तो पीएम पद पर उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।